अस्पतालों में पर्ची फीस का विरोध होने के बाद ढीले पड़े सुक्खू सरकार के तेवर। मुख्यमंत्री बोले मरीजों से 10 रुपए शुल्क लिया जाना हॉस्पिटल अथवा आरकेएस की इच्छा पर निर्भर। सीएम के अनुसार सफाई व मेंटेनेंस का फंड जुटाने के लिए कैबिनेट द्वारा लिया गया है इस तरह का फैसला। कल पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित कई भाजपा नेताओं ने हॉस्पिटल में यूजर चार्जेस लिए जाने को कहा था। सुक्खू सरकार का जनता पर एक और जुल्म। सत्ता संभालने के बाद से डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी, बस किराया व सीमेंट महंगा करने के अलावा टॉयलेट टैक्स व चूड़धार की धार्मिक यात्रा पर शुल्क लगाए जाने को भाजपा ने बनाया था बड़ा मुद्दा। आर्थिक बदहाली का हवाला देते हुए 1865 संस्थान बंद कर चुकी सुक्खू सरकार तीसरे साल में भी पूरी नहीं कर सकी महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 5 लाख नौकरियों वाली फर्स्ट कैबिनेट के कमिटमेंट वाली इलेक्शन गारंटीज। जनता के विरोध के बाद चूड़धार यात्रा पर लगाए गए टैक्स को फिलहाल स्थगित कर चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अथवा प्रदेश सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनोमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपए पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। एक राय मांगी है जो कैबिनेट सब कमेटी ने एक राय के तहत ये कहा है कि सभी हॉस्पिटल को ये ऑटोनमस होना चाहिए रोगी कल्याण समिति को कि वो अपने हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था और मेंटेनेंस के लिए अगर कोई अपना आय करना चाहते हैं तो उसमें वो अपनी पर्ची लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। यही कहना चाहते हैं। 82 इयर्स के एक नहान में कोरोना पॉजिटिव की बात मुझे सेक्रेटरी हेल्थ द्वारा पता लगी है। अब ये देखना उसकी कोई बाहर जाने की हिस्ट्री भी नहीं रही, घर से भी नहीं हिस्ट्री रही, तो कैसे आया। तो थ्रोट इन्फेक्शन के कारण ये पता लगा। वो उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे, घर से बाहर नहीं गई, तो कई बार टेस्ट में भी कोई चूक हो सकती है। इस चीज को देखा जाता है। चूड़धार मंदिर का जो मेरे बात ध्यान में लाई, उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो भी इको टूरिज्म की जो वहाँ से रास्ता जाता है वहाँ क्लीननेस के लिए कुछ ना कुछ जो वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़धार में जब मंदिर की बात है वहाँ अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मैं उसके बारे में पहले ही दिशा निर्देश दे चुका हूँ। उन्होंने बोला कि जब बाहर के जो लोग आएंगे, हिमाचली को नहीं है, जब बाहर के लोग आएंगे वो पानी की बोतल लेके जाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट लेके जाते हैं, चिप्स के पैकेट लेके जाते हैं, फिर फेंक देते हैं। उसको साफ करने के लिए उन्होंने ये फीस लगाई थी। पर चूड़धार मंदिर का मामला मेरे सामने आया तो उसमें मैं चूड़धार मंदिर के जो भी श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, हिमाचली जो जाएंगे, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। मंदिरों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वहां पर चूड़धार का मंदिर है। चूड़धार के मंदिर में शिरगुल महाराज जो है वहां के इष्ट देवता हैं। शिरगुल महाराज के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों पर सुक्खू की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था। जजिया कर मुगल सिर्फ हिंदू भक्तों से लेते थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाएंगे, उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का कुकर्म कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, गरीब लोगों के ऊपर लगातार टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि सुक्खू सरकार नहीं, ये सरकार अब शुल्क की सरकार बन गई। कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने हिमकेयर योजना शुरू की, 5 लाख तक गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में करने का उसमें प्रावधान किया। और आज हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार यानी कि शुल्क की सरकार ने यह स्थिति पैदा कर दी कि आप हॉस्पिटल में पर्ची बनाएंगे तो पर्ची का भी 10 रुपए लगेगा, और 133 टेस्ट जो होते थे वो जो फ्री होते थे उस पर भी अब फ्री नहीं होंगे, उस पर भी पैसा लिया जाएगा। हॉस्पिटल्स में 10 रुपए की पर्ची का शुल्क लगा दिया है, और मुझे ये लगता है कि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार शुल्क सरकार बनकर रह गई है। इससे पहले जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल में जीएसटी लगाकर
लोगों को तंग करने का प्रयास किया। उसके बाद जो बिजली की 300 यूनिट की बात करके जनता को छल करके प्रदेश की सत्ता में आई थी, आज बिजली के उसमें दरें उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और इसी प्रकार से पिछले 2.5 वर्षों में 135 रुपए उन्होंने सीमेंट का दाम बढ़ा दिया। तो भी भलाई के लिए लगाते, तो हाईली ऑडिटेड अकाउंट होता, कोई जेब में नहीं डालेगा 10 रुपए। ये श्रीमान आनंद प्रकाश जी आए थे लास्ट टाइम, अब आनंद प्रकाश जी ने जो है वो तो आनंद में रह गए, अब डॉक्टर को मुसीबत में डाल दिया, तो पर्ची गायब, फिर दोबारा से उसको शुरू करो। ऐसे ऐसे शेर होते हैं ना हमारे। अब इसको इनका लगाना सच में आपको बताऊं, मैं भी इसको चाहता हूँ कि लगाएं, अभी तक नहीं लगाए। बहुत लंबे अरसे से माननीय विधायकों को इंतजार था कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़े, और जैसा उल्लेख किया कि आज से 8 साल पहले 2017 में हमारे विधायकों की जो सैलरी और अलाउंसेज है वो बढ़े हैं, और 8 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंची है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे कोई कारोबारी नहीं, अभी कोई जिक्र कर रहा था कि करोड़पति है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता इस सदन में कोई करोड़पति या कोई धन्ना सेठ इक्का दुक्का को छोड़ के सरकार से मिला था कि आउटसोर्स सरकार से मिला था। ट्रेजरी पे तो खरी गल है सर, 2 साल से 45 रुपये में खर्चा नहीं होंगे ना पूरा। तो तुझे मैं आउटसोर्स चला दूंगा, 9,000 चाहिए। नहीं तो 10,000 दे देंगे, आउटसोर्स चलाएगा तो डेली वेज कर दिया बस सर। ऐसे बोल रहे ना। हाँ जी, तो आउटसोर्स से 10,000 च नहीं आना, 45 रुपये गुजारा नहीं होना, तो क्या काम करेंगे? किराया 5 रुपये लिया जाता है। तो HRTC का ये कहना है कि वे कहीं 5 रुपये नहीं होते हैं या वो नहीं होते, तो उसको ये फैसला किया कि 5 रुपये से बढ़ा करके मिनिमम जो है उसको 10 रुपये करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए लगाए गए 10 रुपए के टैक्स अथवा यूजर चार्जेस का भाजपा व आम सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा कड़ा विरोध किए जाने के बाद फिलहाल प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के इस मुद्दे पर तेवर ढीले नजर आ रहे हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर आज मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों से 10 रुपए शुल्क लिया जाना सरकारी अस्पताल अथवा रोगी कल्याण समिति पर निर्भर है, और सफाई व मेंटेनेंस का फंड जुटाने के लिए उनकी कैबिनेट ने स्वास्थ्य संस्थानों को यह ऑप्शन दी है। गौरतलब है कि कल मरीजों से टैक्स वसूले जाने को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के कई भाजपा नेताओं ने सुक्खू सरकार का गरीब जनता पर एक और जुल्म करार दिया था और जल्द इस फैसले को रोल बैक किए जाने की सलाह दी थी। सुक्खू सरकार के जनता को मुफ्त इलाज देने की जिम्मेदारी से इनकार करने की निंदा करते हुए पूर्व सीएम ने कहा था कि प्रदेश में हमारी सरकार होने के दौरान जहां हिमकेयर के तहत प्रदेश के गरीब लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई थी, वहीं सुक्खू सरकार ने खुद को शुल्क सरकार साबित कर दिया है। सत्ता संभालने के बाद डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी व सीमेंट पर भारी भरकम टैक्स लगाने, बस में न्यूनतम किराया कई गुना बढ़ाकर 10 रुपए किए जाने व गत दिनों नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में रहे टॉयलेट टैक्स व चूड़धार की धार्मिक यात्रा पर लगाए गए टैक्स की याद भी भाजपा नेताओं ने प्रदेश की सुक्खू सरकार व जनता को दिलाई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चूड़धार यात्रा पर लगा टैक्स वन्य प्राणी विभाग से संबंधित मामला बताया था, मगर इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तरह का कैंपेन शुरू होने के बाद बाहरी राज्यों के लोगों से ली जा रही यह फीस फिलहाल विभाग व सरकार ने स्थगित कर दी है। एक के बाद एक टैक्स लगाने के अलावा 1865 संस्थान बंद करने व अरबों का लोन लिए जाने के बावजूद फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट वाली महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों जैसी गारंटी तीसरे साल में भी सुक्खू सरकार द्वारा पूरा न किए जाने का मुद्दा भी लगातार विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। बहरहाल चूड़धार यात्रा का टैक्स हटाए अथवा स्थगित किए जाने के बाद सीएम के हालिया बयान से लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि संभवतः सरकारी अस्पताल जाने पर 10 रुपए टैक्स फिलहाल नहीं लिया जाएगा। चर्चा इस बात के भी है कि मुफ्त इलाज व मुफ्त पढ़ाई जैसे नारे बुलंद करने वाले वामपंथी नेता फिलहाल हॉस्पिटल में यूजर चार्जेस के मुद्दे पर खामोश है।